ओपीएस 2023 इन कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ। 30 नवंबर तक जारी हो सकेगा फाइनल ऑर्डर। दोस्तों, अगर आप भी देखना चाहते हो कि 30 नवंबर तक क्या फाइनल ऑर्डर जारी होगा तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर अपडेट जारी किया गया है। इस योजना का लाभ जल्द ही कर्मचारियों को मिलने वाला है। अब सरकार 30 नवम्बर तक अधिकृत प्राधिकारी द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अंतिम आदेश जारी कर सकती है। पहले इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 अक्टूबर 2023 तक जारी किया जाना था। केंद्र सरकार ने अपने सेवारत कर्मचारियों और अधिकारियों के अलावा स्टूडियो को भी अपनी पेंशन माफ करने के लिए पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का मौका दिया है। ओपीएस 2023 सबसे पहले यह विकल्प सेंट्रल मशीनरी को मार्च में उपलब्ध कराया गया था। इसके बाद जुलाई में अखिल भारतीय सेवा तकनीशियनों के अधिकारियों को भी यह विकल्प दिया गया था। इसके बाद उन्होंने कहा कि आप इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं। केंद्र सरकार ने उन्हें एनपीएस से ओपीएस में स्विच करने का भी विकल्प दिया है। इनमें से एक के लिए अलग से कट ऑफ डेट जारी की गई थी। भारत सरकार के कर्मचारी सार्वजनिक मुकदमेबाजी और पेंशन मंत्रालय के तहत पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 7 नवंबर को जारी एक कार्यालय आदेश में कहा गया है कि केंद्रीय दस्तावेज के लिए प्राधिकारी इसे लागू करने के लिए विकल्प अब 30 नवंबर तक जारी करना होगा। अंतिम आदेश जारी किया जा सकता है। इस संबंध में पूर्व में आवश्यक आदेश 31 अप्रैल 2023 तक जारी किया गया था। इस संबंध में निर्धारित अंतिम तिथि को बढ़ाने के लिए संबंधित एसोसिएट या एसोसिएट्स द्वारा पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग से अनुरोध किया गया था। विभिन्न पक्षों ने प्राप्त अनुरोधों पर विचार करने के बाद पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अब इस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए कट ऑफ तारीख 30 नवंबर तय की है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत ऐसे कर्मचारियों को एनपीएस से ओपीएस में प्रवेश का विकल्प प्रदान किया था जिन्हें 22 दिसंबर 2003 से पहले केंद्र सरकार की सेवाओं के लिए अधिसूचित या अधिसूचित किया गया था। शामिल किए गए ऐसे में 31 अगस्त तक एक विकल्प चुनने का समय दिया गया था। ये आदेश मार्च 2023 में जारी किए गए थे। कुछ कर्मचारी ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि आदेश पहले ही रद्द कर दिया गया था। हाल ही में उन्होंने पूछा था कि क्या वह भी सेना से रिटायरमेंट के बाद एनपीएस से ओपीएस में शामिल होने का विकल्प चाहते हैं। सरकार ने कहा ये भी ओपीएस है, अंदर आ सकते हैं, उन्हें कुछ शर्तें पूरी करनी होंगी। केंद्र सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया गया है कि जो लोग 1 जनवरी 2004 या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए थे उनकी भर्ती प्रक्रिया उस तारीख से पहले ही पूरी हो चुकी थी। इसमें सभी भर्ती विज्ञापन शामिल थे। कुछ पदों पर ऐसे कर्मचारी जनवरी 2004 के बाद सेवा में आए थे जिनका अंतिम परिणाम एनपीएस लागू होने से पहले 22 दिसंबर 2003 को आया था, लेकिन उन्हें जनवरी 2004 के बाद पहली बार जारी किया गया था। उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के तहत पेंशन योजना के तहत लाभ के विस्तार के लिए कर्मचारियों से बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुए थे। कृपया उच्च न्यायालयों और केंद्रीय न्यायाधिकरणों की शरण ली। जब उनका मामला वहां प्रस्तुत हुआ तो 3 मार्च 2023 को केंद्र सरकार ने सभी अपीलकर्ताओं को यह सम्मिलित करने का विकल्प प्रदान किया गया। इसके लिए कर्मचारियों को 31 अगस्त तक अपना विकल्प देना था। केंद्र सरकार ने एनपीएस से जुड़ने का विकल्प पेश किया है। ऐसे ही एक एमएस अधिकारी को 22 दिसंबर 2003 को एनपीएस की अधिसूची से पहले विज्ञापित अधिसूची रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया गया था। सरकार ने 13 जुलाई 2023 के एक आदेश में कहा था उन्हें एनपीएस में शामिल किया गया था। 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले अधिकारियों को एमएस नियम 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए एक मुफ्त विकल्प दिया जा सकता है। ओपीएस 2023 शर्त पूरी करने वाले एसीएस अधिकारी अपना विकल्प दे सकते हैं। 30 नवंबर 2023 तक एनपीएस से ओपीएस में स्विच करें। सरकार ने साफ कर दिया है कि विकल्प आखिरी मौका होगा। दोस्तों, हमारी तरफ से ओपीएस पर बताई हुई जानकारी में अगर आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।